Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back after the Eid holidays and lots of बारिश with our drama club. क्या हाल है आपके शाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक. How are you? बारिश चल रही है अभी भी? बीच में 2 दिन का ब्रेक आया था. आज it's supposed to start again, जिसके लिए हम दुआएं कर रहे हैं कि नहीं हो. So yeah, so let's see क्या होता है कराची वालों के साथ. तो आप बारिश वाले कपड़े तो नहीं पहने हुए. कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं. I'm loving your t-shirt, but it has nothing to do with the rain. So they're not मौसम, they're not coordinated with the मौसम. नहीं, thank you. But that's okay. I saw nice. I saw this shirt and I just fell in love with it. और फिर जब वो आई तो मुझसे पहले मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, I should wear it. I feel like doing it. आज मेरी जिंदगी का, मैंने जिंदगी में आज वैसे शाजिया बहुत बातें करती है. आज मेरे पास 4 बातें करने के लिए. So सबसे पहली बात ये कि आज मैंने सोचा, मैं शुरू में शाजिया जब मैं चीजें कंटेंट क्रिएट करती थी ना, I used to just create content. I used to never think कि ये है वो है. But अब recently it's sad कि जिस तरह आप grow करते हैं, whatever capacity in terms of professional या personal या जो भी है, मुझे लगता है आप थोड़े से scared होना शुरू जाते हैं. आप ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं फीडबैक कैसा आएगा. एंड आई थॉट दैट मैं ये करूं बिकॉज मैंने कुछ लिखा और फिर मैंने सोचा मैं पोस्ट करूं. देन आई वाज लाइक नो, पीपल आर गोना जज मी फॉर दैट. देन आई वाज लाइक स्टॉप राबिया, यू कैन नॉट हैव दिस फियर एंड यू आर वन पर्सन जो यू डोंट केयर. तो अब जस्ट डू इट. तो मैंने आज दोबारा ये सोचा कि बस अब से मेरे जहन में जो भी आएगा, मुझे जो भी करना है मैं करूंगी. आई डोंट केयर. लोगों ने जो सोचना है, जो अज्यूम करना है वो अज्यूम करते रहे. बिकॉज maybe 5 people will benefit or relate to what I am saying, yeah. So एक ये बात थी. मैंने, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी शाजिया? 2 चीजें होती हैं. एक तो when you grow bigger, then yes, you feel more responsibility. ज्यादा लोग आपकी बातें सुन रहे होते हैं, which is great to know. डर लगता है जरूर, लेकिन I think आपका content ज्यादा mature भी हो जाता है. When you go back and see where you started from, it's very nice to see your journey. And you might tweet or post something, but it might be said slightly differently than the way you would have said it earlier, I think. So I think you should give yourself that confidence that you can, and you should just go ahead and do it. Yeah. Okay. Just do it. Second, ये देखिए, ये आपको याद आ रहा है कुछ? ये शाजिया जब पिछले ट्रिप पे आई थी तब शाजिया लेके आई थी. और आज मैं कुछ ढूंढ रही थी. यूजुअली जब वीक स्टार्ट होता है तो हमारे वो बेकरी के बिस्किट्स और सारे आते हैं, लेकिन क्योंकि बारिश की वजह से हम सिर्फ 2 दिन ही कर रहे हैं काम, तो मैं वो चीजें लेकर नहीं आई. तो अभी मैं ना, जब मैंने अपने लिए चाय कॉफी बनाई तो लाइक मैं क्या करूं, मुझे कुछ चाहिए. मैंने कहा वो चॉकलेट चेक करती हूँ, शायद किसी ने छोड़ी ऑफिस में. और वाकई आई वाज सो सरप्राइज्ड, आई फाउंड 2 of these. I am amazed. हाँ, मेल्ट नहीं हो गई है ये अभी तक? नहीं, गल नहीं गई है? नहीं, बिल्कुल सही है, मैं भी खाऊंगी. तीसरा ये, so the problem is, हाँ, chocolate, yes. अब मैं वहां से ये लेकर आती हूँ when I come from Pakistan, and you want the Nespresso when you go. Yeah. But see, this is so, you remember these chocolate biscuits? सही कर. Of course, we have like a ढेर in our cellar because the children. लेकिन people love the lemon one in my house more. I know, पता नहीं why people love the. मुझे I like them, but I think I like the chocolate ones ज़्यादा. तो मुझे ये नजर आ रहे थे, but these are so nostalgic. आपकी यादें. I love them. चौथी बात क्या थी? मैंने 4th बात भी सोची थी, वो मैं भूल गई क्या. I think यही ये भी हो गए. हाँ, यही बातें थी बस. यस. तो चॉकलेट की कहानी ये है कि मैं कल गई थी नेस्प्रेसो के स्टोर, लेकिन मैंने गलती से सॉल्टेड कैरेमल उठा ली क्योंकि मुझे कुछ ख्याल आ रहा था that you had said I don't want plain, I want to flavor like the Cote d'Or की ऑरेंज डार्क चॉकलेट मंगवाती हूँ, I think. So I thought, oh, she doesn't want a plain. अब मुझे क्या याद था कि इतनी स्पेसिफिक उनकी बातें होती है कि नेस्प्रेसो की जो है वो प्लेन डार्क चॉकलेट होनी चाहिए और उसकी जो है वो मिक्स्ड होनी चाहिए. So अब I will try and remember that. I get you the other one. Okay. हो गई आपकी? तो मैं उससे बात ये करी थी, आई थिंक बाद में बताने लगी थी ये शर्ट वाली पे, जो मैं उस तरफ चली गई कि मैंने सोचा नहीं, व्हाई शुड आई वेट कि मैं नेक्स्ट वीक पहनूंगी. आज मेरा दिल चाह रहा है, जस्ट वेयर इट, जस्ट डू इट, जैसे होते हैं ना, जस्ट वेयर इट. हाँ, बस मैंने इसलिए ये शर्ट बहुत अच्छा किया. समटाइम्स मुझे लगता है शाजिया कि हम ना चीजों को रखते हैं या करने की कोशिश करते हैं. ओ ये होगा तो करेंगे, ओ ये होगा तो करेंगे. आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट एंड जस्ट डू इट. क्या पता जिंदा भी हो या नहीं हो भाई. ओहो, इतनी अच्छी बातें करते करते इतनी मॉर्बिड और ट्रॉमेटिक बातें कर दी. क्या पता कि अल्लाह में हमें भरोसा करें आप. ओके जी, सो वी हैव इस बार, क्योंकि हम मंडे को जो रिव्यू, 1 मिनट ही नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको. अच्छा, पिक्चर्स किसने देखी है, मूवी किसने देखी है? दोनों मैंने देखी है. हाँ, तो आपका अब मिनी रिव्यू देंगी या आप एक साथ ही देंगी? देन आई वोंट पुश यू इफ यू डोंट वांट. नहीं, मैं मिनी रिव्यू दे सकती हूँ.
डिटेल रिव्यू आज मेरा प्लान है कि इसके बाद मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूंगी। तो कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। इफ यू वांट टू हैव अ गुड लाफ, आपको हंसना है, मजा करना है, एक बड़ी क्वर्की सी बड़ी फास्ट पेस्ड मूवी देखनी है तो दैट्स द वन यू शुड गो वॉच इट। एक्शन सीक्वेंस इज अमेजिंग। अगर आपको इमोशनल ड्रामा, रोमांस एंड यू नो डायलॉग्स सुनने हैं तो देन लंदन नहीं जाऊंगा इज द वन दैट यू शुड गो वॉच इट। एंड दोनों मूवीज अच्छी है, दे बोथ हैव देयर पॉइंट्स जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है जो हम रिव्यू में बात करेंगे, बट आई एंजॉयड वॉचिंग बोथ ऑफ देम। सो अगर आप जा सकते हैं तो प्लीज दोनों जाके देखिए, दैट्स व्हाट आई वुड से। आपको पता है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर कायद-ए-आज़म नहीं जाऊं, डिड यू हियर व्हाट आई जस्ट सेड? कायद-ए-आज़म नहीं जाऊंगा, आई नो। I have a question for कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। बट पहले मैंने कल ट्वीट किया, मुझे बहुत दिल चाह रहा था देखने का, राबिया कह रही थी हाँ मैंने देखी है तुम आके, तो मैंने नबील कुरैशी साहब को मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ एमिरेट्स के थ्रू आ रही हूँ नेक्स्ट वीक स्विट्जरलैंड से, तो ऐसा हो सकता है कि मैं प्लेन के ऊपर जो है वो देख लूँ पिक्चर, क्योंकि आई रिमेम्बर नामालूम अफराद तो मैंने प्लेन पर ही देखी। उन्होंने रीट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी आप 100% फुल हाउस चल रहा होगा, इंशाल्लाह आप आके कराची में देखिएगा। मैंने कहा सवाल तो मेरा कुछ और था, आपने जवाब कुछ और तुमने ओके सॉरी ओके इट्स मूवी को रिलीज हुए कितने दिन हुए शाजिया? एग्जैक्टली आई नो इट वाज विशफुल थिंकिंग, मैंने लिखा नहीं था नहीं वो विशफुल थिंकिंग होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज आई फील इट विल नॉट बी फेयर टू द मूवी अगर आप ले आएंगे, क्योंकि सिनेमाज में लोगों को लाने की कोशिश करें तो जिस मूवी को भी एक हफ्ता मोस्ट तो फिर आप सिनेमा में यूरोप में जैसे आई थिंक लंदन में शायद लगी है, आई एम नॉट श्योर लंदन में लगी है कि लगी है, जहां उनको फिजिबिलिटी नजर आ रही है वो करें, बट वन ऑफ द लकी पीपल तुम आ रही हो, हम टिकट अरेंज करा देंगे तुम्हारा, तो फिक्र नहीं करो, तुम आओ हम करा देंगे इंशाल्लाह। हाँ, सवाल मेरा ये था कि कायद-ए-आज़म जिंदाबाद में बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ ह्यूमर एंड एक्शन, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो अपनी सीरियस बात उसमें कह डालेंगे बीच बीच में, दे आर गोइंग टू हैव एंड लंदन नहीं जाऊंगा हैज टू बी जज्बाती बिकॉज इट इज हुमायूं सईद एंड महविश हयात, तो वो तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो जरा ज्यादा वैसी होगी, यू नो लाइक फुल ऑफ a lot of jazbat and emotion and everything, drama. Is that correct? Yeah. दोनों अपनी अपनी जगह। Yeah. Things ड्रामा से मेरा मतलब है कि जॉनरा या फिर फील ऑफ द मूवी जो है ना वो थोड़ी सी, ड्रामा तो कायद-ए-आज़म जिंदाबाद में भी बहुत डिफरेंट टाइप है, बट लाइक इट्स नॉट अ फैमिली स्टोरी, इट्स नॉट अ dramatic story, that kind of thing that I want to say. It's an action thriller, you know, that kind of. It's interesting that they have always gone that route. They have always done humor, and humor में वो अपनी बात कह देते हैं. Nabeel and Fiza. Because of Kaid-e-Azam, they've always done that because I think humor attracts the masses also, Rabia. Yeah. So that's Alright. So we can go on. We can go on to the dramas. I just wish movie के tickets ऐसे होते कि आवाम देख सके. This is my biggest वो कि जिनके लिए आप बना रहे हैं वो देख नहीं सकते. Well, it has done 11 crores already as of now, which is a huge thing. अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है. And I think London नहीं जाऊंगा has done 13 crores. कल मेरी नबील से बात हो रही थी, so that's the number that he quoted. This is amazing. So इसका मतलब है लोग देख रहे हैं. And I would like to give a shout out कि आपने 2 movies निकाली, 2 निकली थी, 3 निकली थी. लफंगे 3 मूवी लफंगे निकल गई है. Is it out now? Okay. 3 निकाली, शुक्र आपने 5 नहीं निकाली. And I was saying that before also कि थोड़ा सा एक का जो है वो आपस में भी होना चाहिए कि give everyone a chance and use other points in the year when you can. Rabia, Valentine's होता है, बच्चों की और छुट्टियां आती हैं, so try. I know it's going to be hard in the beginning, but use that time to try and spread out your content. Okay जी, बहुत बातें हो गई. So we have 6 dramas. We have because अच्छा क्योंकि हमने लास्ट जो भी ड्रामा उस पे नहीं किए थे, ट्यूसडे को ड्रामा रिव्यू जो होता है वो नहीं किया था, तो हम पिछले हफ्ते के भी कंबाइन कर रहे हैं, और क्योंकि ईद की वजह से इस हफ्ते पूरे ड्रामे नहीं आए, लाइक हब्स नहीं आया, यू नो, और बहुत से नहीं आए, तो हम दोनों को कंबाइन करके वी गोना डू फ्रॉड, मेरे हमनशी, पहचान, मेरे हमसफर, कैसी तेरी खुदगर्जी, एंड वहम, चौराहा 7. वहम I haven't seen. वहम आए हैं? Yeah. Okay. ठीक है. All right. So let's start. We can start with Vehem only. Okay, go on.
सो वहम में ये हुई है डेवलपमेंट के इशाल का एक्सीडेंट हो गया तो वो हॉस्पिटल जाती है, और जुनेद भी जो है वो भी इतना ज्यादा अफेक्टेड होता है कि वो भी थोड़ा सा बीमार हो जाता है, और माँ उसकी जो है वो खाना नहीं खाता, वो बाहर दूर देर तक बैठा रहता है, फिर उसको हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाती है एवरीथिंग, तो माँ गेट्स स्केयर एंड फिर वो मान जाती है। सो माय क्वेश्चन इज कि आपने दोनों सूरतों में ये दिखाया कि लड़की और लड़का लड़के ने तो थोड़ा सा काइंड ऑफ जानबूझ के एक एक्सट्रीम एक्शन लिया, लड़की का गुस्से में वो गाड़ी चला रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आई आई डोंट नो इफ आई एम बीइंग ओवर क्रिटिकल, बट आई जस्ट फेल्ट कि आपने ये मैसेज दिया है कि बिकॉज वो दोनों बहुत ज्यादा क्रिटिकली बीमार हो गए थे तो माँ बाप हैड नो चारा बट टू एक्सेप्ट इट। आई जस्ट डोंट थिंक दिस इज द मैसेज दैट वी शुड बी सेंडिंग आउट कि आप इस तरीके से माँ बाप को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई और एंगल लेकर आते, कोई और चीज लेकर आते, बट मे बी इट्स अ ड्रामा, वी कैन लेट इट गो समटाइम्स। प्यार दीवानगी में भी तो यही हुआ था, प्यार दीवानगी में भी he tried to attempt suicide and she said yes. वो तो क्लियर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, तो हमने बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर अदर देन दैट ड्रामे में ज्यादा नहीं हुआ। एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई कि वो Rabia, sorry, I'm going to stop. That is actually a very important point you brought up, because this is something that young people are watching and young people might attempt it or might get ideas कि हाँ अगर हमें बात मनवानी है तो हम ये कर सकते हैं, या हम pretend भी कर सकते हैं कि हमने ये कर लिया. So it is actually, and I think उसका accident तो was not planned, लड़की का जो था ईशाल का, but it is scary कि आप थॉट कि माँ बाप को जब ये डर हो कि दे विल लूज द चाइल्ड, दे विल एग्री टू इट, तो इस बात को मैं थोड़ा सा वो मैं कंसर्न हूँ, बट मे बी हम ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। सो आप लोग कमेंट्स में शेयर कीजिए व्हाट डू यू थिंक। द इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंड इज कि उन्होंने दिखाया कि रुखसाना जो है वो डायरी लिखती है, पहली बार उन्होंने दिखाया, और फिर वो शेयर कर रही होती है वो अपनी सोच के, मैं जो हूँ जो खावर ने किया है मैं उसको माफ नहीं कर सकती, जो देवर है। अब ये नहीं पता कि उसने एग्जैक्टली किया क्या है, ठीक है, उसको मैं माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने बेटे को भी नाराज नहीं कर सकती, और मुझे नहीं पता मैं कब तक आई कैन पुट अप विद दिस रेजिस्टेंस, यू नो। और एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये हुआ कि जो बेटा है, जो अदनान समद जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बड़ा वाला बेटा, वो अब सोच रहा है कि ऐसी क्या बात है कि माँ और खावर के दरमियान इतना है, और माँ जो है वो नहीं मान रही है रिश्ते पे, और वो अपनी बीवी को कहता है देयर इज समथिंग मोर टू इट एंड आई थिंक ओनली दीज टू नो अबाउट इट। सो एक तरह से उन्होंने यहाँ भी ये चेंज स्टार्ट कर दिया है, इधर से रिश्ते की बात होना शुरू हो गई है, और इंटरेस्टिंग है। सो जल्दी मेरा सवाल ये है कि वो किसका बेटा है? अदनान समद का जो कैरेक्टर है ना, ये नहीं बताया उन्होंने अभी तक, नहीं बताया। एंड आई एम आल्सो क्यूरियस टू नो कि जब वो क्यों उन्होंने उसको गोद लिया, क्योंकि उसका उस वक्त तो हस्बैंड था, और व्हाई डिड दे आई मीन अडॉप्ट हिम। ये काफी क्यूरियोसिटी की चीजें हैं जो हमें आगे जाके कहानी में पता चलेंगी। रुखसाना का कैरेक्टर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग। वो डायरी में क्या लिख रही थी बाय द वे? वो डायरी में यही बात लिखती है ना कि मैं कंसर्न्ड हूँ कि मैं किस तरीके से मैं क्या करूँ कि मैं खावर को आई कैन नॉट फॉरगेट व्हाट खावर डिड टू मी और डिड टू अस, बट मैं अपने बेटे की बात भी कब तक मना करूँ, उसकी मैं शक्ल देखूं तो मेरे दिल को कुछ होता है। तो एक थोड़ा सा उसका सॉफ्ट एरिया भी दिखाया, बट उसकी स्कीमिंग, उसकी साजिश है वो फुल ऑन है, लाइक एंड एवरी टाइम यू थिंक कि अच्छा इतना इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे ड्रामा को बहुत ज्यादा खास पसंद नहीं है, लेकिन जो रुखसाना का कैरेक्टर, उसकी जो माइंड गेम्स है ना, और उसकी जो थिंकिंग है वो एक और ही लेवल की है कि अब उसने कहा रिश्ता, अब वो रिश्ते पे मान गई है, बट वो कह रही है मैं सास को तो पॉइंट नहीं ले जाने दूंगी, ये सास जाएंगी तो कहेंगे ये सास की वजह से मानी है, मैं तो शुरू से मना करी थी। तो गेस करो क्या करती है, कैन यू गेस व्हाट शी डिड? अब वो रिश्ता लेने जा रही है। नो आइडिया, आई कैन नॉट थिंक लाइक रुखसाना, माय या Thank God. I can't. She comes up with these strange things that are like, oh my goodness, she could do this. So वो जूस में कुछ मिला के दे देती है जिससे वो सो जाएंगी, सो वो जा ही नहीं सकेंगी रिश्ता लेने, और खुद नहीं जाती देने, अपनी बहू को देती है कि तुम लेके जाओ, और मेक श्योर कि शी ड्रिंक्स इट ऑल। So it's very interesting how she's playing these games. Yeah. Basically, she likes to mix things inside her food. Yeah. Now I know how Rukhsana's thinking. Now that you said it, it's always something मुझे पिलाती है या खिलाती है उनको, वहाँ से होता है। ठीक है जी। So that is all for Wahim. We can move on to which one do you want to do? पहचान या fraud? या fraud भी कर सकते हैं। fraud कर सकते हैं। हाँ, fraud कर दें। fraud कर सकते हैं। Yeah. Okay जी। So पुलिस ऑफिसर आ गए हैं मैदान में, तलाल। I like that guy. I like that character. वो पहली दफा भी उन्होंने impact बनाया है, and I was trying to find his name. I couldn't. I'm gonna find his name, but he's doing a good job.
Yes, he's doing a good job and he's playing it very subtle. क्योंकि वो अपनी अम्मी को फोन पे भी कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा आके कि क्या बात हुई, तो बड़ा नेचुरल एक कॉन्वर्सेशन थी और बड़ी लाइक नेचुरली ज्यादा it was not in your face when he was noticing Myla, आराम से देख रहे हैं साइड पे दूर बैठे हुए. So yes, I'm enjoying that entry and I hope they don't say no because promo में दिखाया है कि वो प्रपोज करते हैं उसके लिए. क्यों प्रपोज कर रहे हैं इतनी जल्दी भी? कहानी आगे तो बढ़ने दो भाई. कहानी अब हम कहते हैं कि स्ट्रेच करें, ड्रैग करें तो वो कहानी आगे बढ़े बिकॉज स्क्रीन पे जाने की जरूरत नहीं है. अभी वो मुलाकात हुई, उसका बाप हॉस्पिटल में प्रपोज कर दिया. हेलो भाई, थोड़ा सा तो गेट टू नो द गर्ल. मे बी टाइम लैप्स हो. हाँ, मे बी टाइम लैप्स हो थोड़ा, पता नहीं, मैं तो प्रोमो बता रही हूँ. 4 दिन का टाइम लैप्स, एक हफ्ता गुजर जाए. एक हफ्ते का टाइम लैप्स, दैट्स नॉट इनफ, सॉरी. बट आई फील सम पीपल हैव दिस प्रेजेंस एंड अल्लाह ने उनको ये उनको ये नेमत दी होती है. आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि वो आते हैं स्क्रीन पे और उनका टैलेंट भी होता है, बट समहाउ they make their presence feel. And I feel तलाल का जो कैरेक्टर कर रहे हैं एक्टर, he is one of them. because अगर आप देखें तो इतनी ज्यादा कोई वो नहीं थी, but the way he played it, the way he's presented himself, वो हमें एकदम से मैंने नोट किया एंड मुझे हुआ oh I want to see कि क्या हो रहा है, you know. Yes, he has a very positive vibe about him, the character, and he's throwing that to us very. अच्छा जी, is Nile getting what he deserved? इतना भारी इतनी जो उसने किया था वो काफी बुरा था. I have to go back and think. I felt bad for him, but then I thought what he did and he planned it. He didn't do it. He said मैं आपको. हाँ. I didn't feel bad for him. Yeah. You didn't. When his mother said कि I don't want to see you again, हम अजनबियों की तरह रहेंगे. मैं भी होती तो यही करती. मैं भी होती तो यही करती. Because ये मतलब. लेकिन ये अब किया ना, उस वक्त नहीं किया जब अब्बा when her brother told her कि तुम चली जाओ, फिर उनको रियलाइज हुआ बिकॉज भाई तो उनके लिए पूरी दुनिया है. नहीं, शायद वो कर देती बाद में अगर हम उसको टाइम देते, लेकिन भाई बीमार नहीं हुआ था तो भाई की बीमारी ने और ज्यादा धचका दिया. आई फील भाई को बहन को नहीं कुछ कहना चाहिए था क्योंकि बहन तो शर्मिंदा है, बहन तो साथ दे रही है, इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तो बेटी का हुआ है. सो मुझे नहीं लगता कि बहन को सजा देनी चाहिए थी. बट इट वाज सिली ऑफ हिम टू टर्न अप. व्हाट डिड ही थिंक कि क्या करेगा वो हॉस्पिटल में, एंड इतना टॉर्चर उस लड़की को देना कि तुम उस लड़की जिसको तुमने रिजेक्ट किया, जिसको तुम इस तरह छोड़ के खा गए, उसके सामने तुम आ गए. तो व्हाट वाज ही थिंकिंग? या आई थिंक वो अपनी अम्मा को लेकर आया था, बट अग्रीड. आई थिंक व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट यही होगा. जबकि आई लाइक द फैक्ट कि उसने कुछ कहा नहीं. माया डिडंट से एनीथिंग बिकॉज देयर वाज नथिंग टू से रियली. और मुझे माला का जो है कैरेक्टर, आई एम रियली लाइकिंग इट बिकॉज जो गुस्सा दिखाया दैट वाज वेरी रियल. द वे शी बिहेव्ड विद हिम, द वे शी रिएक्टेड इज एग्जैक्टली द वे आई वुड हैव एक्सपेक्टेड हर टू रिएक्ट लुकिंग एट हर कैरेक्टर. एंड आई लाइक द कॉम्बिनेशन. यस कि हाँ कि उसने बहुत ज्यादा अटैक किया और माला थोड़ा सा उसे कंट्रोल करेगी. आई लाइक दैट बिकॉज अगर वो दोनों ही स्टार्ट हो जाती है, एंड आई लाइक इट कि माला के कैरेक्टर की ट्रीटमेंट थोड़ी डिफरेंट है. अगर वो उस वक्त उसके सीन एपिसोड उसे मारती और चीखती तो मैं बड़ी डिसअपॉइंट होती आई थिंक, बट बिकॉज वो अपने आप को इतना कंट्रोल किया, उसका दुख हमें और उसकी बेइज्जती ज्यादा महसूस हो रही थी. आई ऑल्सो वांट टू गिव अ शाउट आउट टू सबा कमर फॉर, ये सबको करना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है, बट आई थिंक एवरी टाइम सीनियर एक्टर्स ये करते हैं तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने उस सीन में अपने आप को बैक पे रखा और उन्होंने सीन को नहीं ऐसा करने की कोशिश की कि यार नहीं मैं हूँ. वो खामोश थी, वो पीछे थी, लेकिन उन्होंने वो जो माला का कैरेक्टर है उसको आगे आने दिया और उसको उस सीन को ओन अप करने दिया. एंड आई रियली अप्रिशिएटेड दैट because she kept to her character. She knew कि her character Maya will not do this, so it would have looked unnatural if जहाँ माया को करना था, जब माया के लिए रो रही थी तो माया ने किया. And that आप स्क्रिप्ट में क्या चेंज करा सकते हैं, आप स्क्रिप्ट में क्या चेंज करा सकते हैं अगर आप इनसे. हाँ, मैं ये कह रही हूँ, but she understood the character. That's what I'm saying. जरूरी नहीं है, इसमें माला भी कर सकती थी, वो कह सकती थी तानियो. I feel कि it's very important जब senior actors and established actors like सबा कमर do these things and encourage young actors like this. तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात होती है, इसमें इंडस्ट्री में अच्छी एग्जांपल सेट होती है. और एंड बिकॉज ऑफ दैट सीन, क्योंकि उसमें सबा कमर भी थी और उसमें ये भी हो रहा था, वो जो न्यू कमर तो वो नहीं है लेकिन वो बहुत जूनियर आर्टिस्ट है, तो उनकी प्रेजेंस और उनका काम ज्यादा सामने आ रहा है बिकॉज उस सीन में बहुत से लोग हैं एंड एवरीबडी कैन सी हाउ शी इज स्टैंडिंग आउट रादर देन कि वो एक अकेला सीन कर रही होती. तो आई थिंक ऑल तो राबिया, yes, what your point is very valid, and yes, agreed. What I'm saying is that it takes a great actor to understand that the writer has written this script for a reason.
she has written my or he has written my character like this, and respect that. And a lot of actors might not do that. जो तुम कह रही हो वो शायद करें, वो शायद कहें कि नहीं हमारा तो उसमें काम है. इसी तरह when Myra Khan also said कि I'm happy doing a small role, they are now accepting that yes ये भी. And in fact जब कोई बड़ा actor कोई छोटा role करता है ना, it actually उस रोल पे, स्पेशली इफ इट्स अ सिग्निफिकेंट रोल, एक स्पॉटलाइट आती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट. बट जी आई थिंक नायक का जो है ना आगे जाके कुछ रिडेम्पशन होगा. ही विल हैव टू रिडीम हिमसेल्फ समहाउ. कहानी में कुछ होगा आगे. देखते हैं. हाँ जी, आपका क्या ख्याल है? बच्ची वापस दे गई हैं वो. ओके, आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद दैट. नॉट दैट आई थिंक कि कोई माँ ये नहीं कर सकती, कुछ माँ शायद ये कर सकती हैं, बट आप जितनी दफा आप ये कहानियों में दिखा रहे हैं उतना नहीं होता कि अम्मा जो है वो बच्चे को देकर चली जाती है. In the beginning, I was okay with her story because वो पीछे अटका हुआ था, शान अटका हुआ था. He was being, like dismissive with her और रूड हो रहा था और कि तुम तो you don't care. तो she said कि भाई आगे निकलो. I have moved forward. I understood that. लेकिन जब वो इस ट्रैक पे आई ना कि नहीं देखो मैं तो कर नहीं सकती, ये बच्ची है बीच में. So that sort of disappointed me because I wanted more from Simran's character. अगर उनको यही दिखाना था कि वो बच्ची का ख्याल रख रहे तो किसी और तरह कर देते कि उसका एक्सीडेंट हो जाता या कुछ और. Why did they have to show that a mother will not be with her child, will choose to be without her child and choose to be with someone new? So I felt that's not fair. एक कहानी नहीं है, आपने काफी कहानियों में आजकल ये दिखाया है. So that's fine. बट मुझे लगता है मे बी ऐसी माएँ होती हैं जहाँ मजबूरी में उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो अपनी शादी बचा लें या बच्चे को रख लें. बट या मे बी दे कुड हैव डेल्ट इट इन अनदर वे आल्सो. They could have, although I think they did redeem themselves by saying, she said कि मैं साल में एक दफा या दो दफा और मैं रोज इसको ऑफिस के बाद स्काइप करूंगी, कॉल करूंगी. I think they did try and do that. And yes, she did say कि मैं उसको किसी boarding school में भी डाल देती, यहाँ नहीं डालती. Yeah, she tried. It didn't work. I don't have a problem with this particular story. I have a problem with repetitive stories following the same line. That's my problem. Okay, जी, next one, Churaha. Okay, जी, Churaha has some good, some bad, but I don't know what it is. It's keeping you gripped. Yeah. खैर इस वाली में तो I was like okay, ये चली गई है, फंस गई है, भाई को कॉल करेगी, क्या होगा, भाई आएगा लेने या नहीं आएगा. So it kept me hooked and I kept watching it. And जब वो फोन उठाती है और वो सोचती है कि करे या नहीं करे, then I'm like कर लो. And thank God उसने कॉल कर दिया. So I liked that part. I think it was a very important message जो गया लोगों को, लड़कियों को स्पेशली, कि अगर आपसे गलती हो जाए, no matter what, call your family. Do not be scared. उनसे मार खा लीजिएगा, गालियां बर्दाश्त कीजिएगा, इस वक्त इस मुसीबत से निकले आप. I want to give a shout out to her performance because वो जो टाइम था जब वो बाथरूम में थी और सोच रही थी मैं क्या करूं, her facial expressions, even when she was talking to her brother, it was, you could feel it. You could feel, I mean यही पूरा जो clip है ये काफी बुरी तरह भी perform हो सकता था, but it was very realistic. You could feel her fear. You were actually scared of her. बाहर का भी जो उन्होंने लड़कों का भी सीन दिखाया था, you were actually scared कि इसके साथ क्या होने वाला है. So it was well. What did you think about the action sequence? जब वो आके पिटाई करते हैं. थोड़ा सा बेहतर हो सकता था. नंबर 1, थोड़ा सा ये भी मुझे लगा कि अभी उसने कॉल किया, वो फौरन पहुंच गया, मतलब कॉल को भी थोड़ा सा इसको बेहतर मैनेज कर सकते थे. बट आई एम लेटिंग इट गो बिकॉज इट्स नॉट एन एक्शन ड्रामा. एंड थोड़ा बहुत उन्होंने उसको मैनेज कर लिया, बट डेफिनेटली इट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड. जस्ट द फैक्ट कि वो इधर कॉल की, इधर वो पहुंच गया, उन्होंने इतना टाइम लैप्स नहीं दिखाया. कुछ और दिखाते कि कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा हो गया है या 1 घंटा हो गया उसको पहुंचने में, ऐसा तो नहीं कि फौरन पहुंच सके. एंड यस, एक्शन सीक्वेंस भी थोड़ा बेहतर वो कर सकते थे. So जहां हम कहते हैं कि थोड़ा बेहतर एंड रियलिस्टिक होना चाहिए, वहां आई वुड लाइक टू से कि थोड़ी सी ट्रिगर वार्निंग भी होनी चाहिए, बिकॉज इट वाज क्वाइट अ ब्लडी सीन दैट दे वर शोइंग. काफी वायलेंस था उसके अंदर. एंड या तो हमारे घरों में ऐसा होता, हम लोग लाउंज में बैठे हुए होते हैं, बच्चे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं. I mean although I appreciated their effort and I've said it before, जो उन्होंने shadows भी दिखाए थे, that was well done, but हर दफा तो shadow नहीं दिखा सकते. कि थोड़ी सी ट्रिगर वार्निंग या कुछ होनी चाहिए. मुझे नहीं पता क्या होनी चाहिए, या फिर थोड़ा सा उसको टोन डाउन करना चाहिए. अच्छा, इस उसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करूंगी. मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए
और भी ज्यादा मार दे, ताकि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनको पता चले कि बेटा तुम पकड़े गए ना तो तुम्हारी ऐसी गुत लगेगी कि तुम याद रखो। तो फिर इस टाइम पे नहीं होना चाहिए ना राबिया, या रेटिंग होनी चाहिए? ये मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो सोच रहे हैं कि वो करें, हम्म, उनको पता चले कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारी इससे भी ज्यादा हाँ बुरी हालत होगी। एंड आई वांट द हाँ किड्स टू सी इट, मे बी आई एम रॉन्ग, आई वांट द किड्स टू सी एंड बी स्केयर्ड कि तुम्हें ऐसे मारा जाएगा अगर तुमने कोई गलत बात की। सो इस चीज पे आई आई काइंड ऑफ, बट बच्चे तो शायद पूरी स्टोरी नहीं फॉलो करे ना, वो तो बड़ों की स्टोरी नहीं थी, वो तो फॉलो ऐसी कर रहे चीज हैं, है कहाँ से नहीं। फॉलो, नहीं नहीं बट वो ऐसी चीज, वो कहानी है नहीं ऐसी कि किसी बच्चे को नहीं देखनी नहीं नहीं चाहिए। नहीं, आजकल के बच्चों की अंडरस्टैंडिंग No, I'm बहुत अच्छी talking है। about 10, 9, 8 year old. They Yes, should 10, not be 9, seeing 8, this. अभी अभी मैं बताती हूँ कैसी खुदगर्जी पे बात आती है। शारमीन हमारी जो हाँ friend है, वो ठीक हमें है, मुझे अभी ओके, बताई थी, या 10 साल की बच्ची देख रही है कैसी खुदगर्जी है। बट नहीं देखना चाहिए ना। या सो आजकल सब या समझते हैं। और दूसरी बात ये कि जो जो देख रहा है उसने देखा है कि बाथरूम में वो बच्ची बंद है और ये लड़की उसको तंग कर रही। सो आई थिंक इट वाज वेरी ऑब्वियस व्हाट इज गोइंग ऑन, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं किसी को समझने में। द प्रॉब्लम आई हैव इज विद द यूजेज ऑफ गन, जो sorry, एकदम it's not से निकला। समझने में Rabia, it is we are making our children grow up very fast. They shouldn't be exposed to this content. That's what I'm talking नहीं, आई about. थिंक सजा का दिखाना बहुत जरूरी होता है, किसी किसी जगह का खौफ बिठाना जरूरी है कि आप गलत काम नहीं करें। लेकिन मैं जो बात मुझे वो है, एक मुझे लगता है कि ये एंगल मुझे थोड़ा सा कंसर्न है। गन उसके पास एकदम से कहां से आ गई, उसने खुद यूज की एंड उसने पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया। कानून को अपने हाथ में लेना, ये चीज पे मुझे इशू है कि इसके बारे में या तो वार्निंग होती या इसका कुछ दिखाते कि उसने फोन कर दिया है, वो पहुंच गया है। आई वुड नॉट वांट पीपल कि वो खुद गन लेके कहीं पहुंच जाए और चीजों को अपने हाथ में ले लें, क्योंकि अगर वाकई इस केस में किसी से खून हो जाए तो केस Yeah. चलेगा, पुलिस पे जाएगी। दिस इज व्हाट आई एम कंसर्न्ड अबाउट, तो नॉट। आई थिंक उसका कैरेक्टर ऐसा था कि वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करता बिकॉज वो गुंडागर्दी करता था, सो प्रोबेबली दैट्स व्हाई। बट एज अ मैसेज, एज एन एग्जांपल, व्हाट यू आर सेइंग दैट यस वो होना चाहिए था। या मे बी पुलिस को इससे लोग नहीं इन्वॉल्व करते, विच इज ऑल्सो रॉन्ग, कि फिर लड़की का नाम आएगा कि तुम कर क्या रही थी उस घर में एंड ऑल दैट, विच इज ऑल्सो रॉन्ग, अग्रीड। एंड यहाँ मैं पुलिस को भी इन्वॉल्व करूंगी कि आप भी जो पूछकर इंटेरोगेशन कर रहे हैं, आप थोड़ी सी अपना सोच के करें इंटेरोगेशन, विच दे डोंट डू, विच इज वाई घर वाले डरते हैं रिपोर्ट करने से, क्योंकि वो नीचे वाले भी कह रहे थे बार बार कि रिपोर्ट करें, पुलिस को बुलाएं, पुलिस को। maybe he didn't want to, they didn't show it, but maybe they didn't want the police involved. FIR कटेगी, फिर सबके घरों में जाके सवाल जवाब होंगे, अब्बा को पता चलेगा। So it is, but definitely something that girls should think about, and I think it's more a lesson for girls. I wouldn't anyway, yeah, we discussed that. अच्छा मुझे ये बताओ कि अरसल को वो क्यों मना कर रही है, क्योंकि एंड में तो दिखाया कि वो सोच रही है अरसल के बारे में। जोया, इज शी अवॉइडिंग हिम बिकॉज उसकी माँ की वजह You know, से? I had the same question कि does she like him or does she doesn't, because वो उसने जो second दफा जब बात करी ना जाके उससे, तो she was very clear that she is not interested, और उसका बेवकूफ बना रही थी। लेकिन if you remember छत के ऊपर जब वो आया था and she had turned around, she had a smile on her face. Now maybe she just liked it कि इसको attention मिल रही थी at that नहीं time. नहीं, लेकिन Yeah. अभी भी तो जब वो एंड में होती है तो अब वो सोच फिर कर से, की बात हाँ, है। I'm putting the और 2 and 2 together. अभी भी she is thinking about it. तो या तो क्योंकि उसकी अम्मा का इतना नेगेटिव रिएक्शन है और वो समझती है कि कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो मना कर रही। देन अरसल इज नॉट रॉन्ग, पार्ट ऑफ मी वाज सेइंग अरसल पीछे पड़ा हुआ है, क्या जरूरत है, बट देन व्हेन दे शोड हर, तो मैंने सोचा कि नहीं। अच्छा जुनेद की अब्बा और जुनेद की जो बात हुई तो जुनेद ने तो गलत समझा। उन्होंने कहा मैं सरपरस्ती में लेना चाहता हूँ, वो अपना अपना हाँ, मैं बड़ी कंफ्यूज थी। आई थिंक ही वाज टेलिंग हर कि मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। सरपरस्ती का मतलब तो यही हुआ, वरना वो डायरेक्टली कहते कि भाई तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन हाँ, जुनेद को कुछ और समझ आई है। सो अब दोनों हाँ, कंफ्यूजन कैसे हल होगी? आई एम क्यूरियस लेकिन अबाउट जुनैद को यही समझ आया है या जुनैद समझ रहा है कि मुझसे शादी का? बिकॉज जुनैद सोचता है वो पीर साहब जो कह रहे होते हैं उनसे, हाँ वो नहीं कह नहीं, रहे वही होते तो हैं कि कह रही तुम हूँ, उसको अपना लो। वही तो कह रही हूँ कि गलत बात समझी ना जुनेद ने। जुनेद समझ रहा है कि बाप कह रहा है शादी कर लो, उसको तो नहीं पता कि बाप लाइक्स दैट वुमन एंड बाप वांट्स टू मैरी। ओके, सो बाप इज टेलिंग हर कि मैं उनकी अम्मा से शादी कर लूंगा और बेटी जो है वो भी हमारे घर आ जाएगी। क्लियर? हाँ, मैं भी यही समझी थी, एंड यू आर राइट, जुनैद इज थिंकिंग समथिंग। क्योंकि जुनैद ने किसी ने आपके कान में एक बार डाल दिए तो फिर आप उसका गलत मतलब ही निकालेंगे ना हर चीज का। आई लाइक इट कि उन्होंने दिखाया कि जोया फाइनली कॉलेज जा रही है और फिर वो फेस करती है, विच इज सो, पता नहीं वाकई लोग ऐसा करते हैं। आई डोंट नो, किसी में इतनी हिम्मत होती है कि ऊंची आवाज में सामने बोले। आई वाज सरप्राइज, चलो उन्होंने दिखाया कि जोया टेक्स अ स्टैंड एंड शी सेज इट। तो आई लाइक द स्ट्रेंथ ऑफ जोया दैट दे आर I शोइंग। like that.
I would have liked them to show one friend of hers in the college because आप especially जब आप में she was a nice girl, you know, तो एक ना एक तो ऐसी दोस्त होनी चाहिए जो उसका side ले, जो उसका आपने सभी को उसका enemy बना दिया एक साथ. So I felt that that was a bit unnatural. So I just wanted to point out Naila's character, Junaid's sister, is Arisha Razi, and I just because we missed her name earlier and we were giving a shout out to her for She's doing a good job. Yeah. Okay. Should we move on to which one do you want to do? We can. I just wanted to talk quickly about the Sharaha promo. You know, he's gone and he's admitted to the police. He said कि मैं गुनहगार हूँ. Yeah. Very good. हम ये बात कर रहे थे. At least promo में ये नजर आया है. Promo में ये. लेकिन पुलिस जो है ऑफिसर इंस्पेक्टर उनकी शक्ल के ऊपर एक अजीब सा एक्सप्रेशन है. वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं लेकिन वो आगे जुनैद जो है वो अपनी उसका गुनाह का वो इकरार कर रहे हैं. तो let's see what happens. Okay. So next one. we can move on to कैसी तेरी खुदगर्जी. कैसी तेरी खुदगर्जी. जी भाई वो अपने गम में मुब्तला हैं और वो गम में डूबे चले जा रहे हैं. उनको किसी को मैं तो सोच रही हूँ जब उसको पता चलेगा ना that she's alive. अभी तो they are trying to make us feel bad for him. वो just he's going to make a beeline for her. फिर क्या होगा? अच्छा अब मैं थोड़ा सा एक तो इस एपिसोड में 2-3 चीजें बड़ी मुझे ऑफ लगी हैं जो हमेशा ही लगती हैं. एक तो क्या चीज तुम ये क्या कह रही हो? गन उनके पास वो फिर पहुंच गए थे. वो तो अगेन आप क्यों शमशेर के कैरेक्टर को हीरो दे रहे हैं यार. प्लीज डू नॉट डू दैट. वो रोर और उसके डायलॉग्स आई एम सॉरी आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड. उसके डायलॉग्स के मैं तुमसे इतना प्यार करता था तो मेरी मोहब्बत. हेलो you can't get him to say these lines. He's an obsessive. Okay, first of all, this is not mohabbat. Okay, this is obsession. This is not mohabbat, and you are actually making people believe on screen that this is mohabbat. It's not. Do not play the OST at the back of the guy and his dialogues. Please, आपके ऊपर responsibility है. मत कीजिए ये. और उसके बाद जो उसकी भाभी की बहन के जो dialogues हैं कि उसके हाथ मुझे अपनी गर्दन मुझे अपना सर अपनी जिस्म पे ज्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत उसके हाथों में. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपने भुलवाई है. आप अपने ही ड्रामे में चीजें कर रहे हैं. ठीक है कि ये मुझे नूर का केस याद आ रहा है. This is where it can lead to, you know, such obsessive. Now and she's forcing her to go inside that room. First of all, why are people walking? Why? I'm sorry. Okay, here it's normally Rabia who says these things and I don't say these things. But why are you making women walk inside guys' bedrooms all the time? Why? It's not something that's done. It's not done in most places actually. So aap kyun, especially someone like him who is okay, he's never hit someone as such. उस आदमी को मारा था जो मोटरबाइक पे था. But why are you placing her in that situation? कि उसको लिटरली धक्के देके अंदर भेज रही हो कि भाई तुम जाओ जाके उससे बात करो तुम्हारे हाथ में. And why is it accepted कि आपके घर में लाउंज नहीं है, ड्राइंग रूम नहीं है, कोई और जगह नहीं है बैठ के बात करने की? मुझे नहीं समझ आता why any story will push that, especially a story in Pakistan. Why are you doing that? It's not natural. मेरा ये होता है कि अगर natural हो ना उससे तो it's okay, script से narrative से. यहाँ it looks unnatural when you do it. दिखाना चाहिए. It's just inappropriate and लड़कियों को नहीं जाना चाहिए. क्या लड़कों को भी नहीं जाना चाहिए किसी कमरे में ऐसे. Coming back to what I was saying was that कि I kind of understand कि आप maybe ये कोशिश कर रहे हैं. अब मैं सोच रही हूँ तो कि आप ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को ये दिखा रहे हैं कि ये एक मोहब्बत है. ये बंदा समझ रहा है कि ये मोहब्बत है. लेकिन actually क्योंकि आप दोनों messages भेज रहे हैं. If I'm being fair, ये मोहब्बत है लेकिन आप यही बोल रहे हैं कि उसकी मोहब्बत इतनी स्केरी है. Fine, I understand, but उसकी मोहब्बत को ऐसा मत बना दिए. ये मुझे लगता है थोड़ी सी ये चीज आप हैंडल कर सकते हैं बेहतर. दिखाएं कि उसकी मोहब्बत ऑब्सेसिवनेस है जो आप दिखा रहे हैं. उसके ऊपर जब आप सॉफ्ट म्यूजिक चलाते हैं ना उसके आंसू दिखाते हैं तो यू आर मेकिंग अस feel for him, you are making us accept him. तो आप अपने मैसेज को बहुत बुरी तरह रद्द कर रहे हैं. आप अपने मैसेज की खुद ही धज्जियां उड़ा रहे हैं. So please don't do it. There was a point बिल्कुल डिफरेंट है. हाँ, जब उनके अब्बा आके उनसे बात करते हैं और वो कहते हैं कि तुम ये चूड़ियां लेके और ये लेके देख रहे हो, he could have clarified to her कि बेटा ये मोहब्बत नहीं है. This is an obsession you have. नहीं तो मतलब someone needs to clarify to him because आप वो music भी चला रहे हैं. Even if we are going by that storyline कि भाई he thinks I'm in love.
right? You don't need So to show that. someone needs to negate it, that you're not in love. This is not what it is. Even if he thinks, because maybe a lot of boys are माँ ने like पहले that. कोशिश की है, उसकी माँ ने पहले कोशिश की है, वो कहता है आप नहीं समझ रही हैं, आप you guys are not taking it seriously. पहली बात ये, दूसरी बात ये, वो जो कैरेक्टर्स बोले तो बोले, आपको ये गाने नहीं दिखाने उसके OST पे. Now coming to ये चीज हुई, फिर उसके बाद towards the, मैं बात भूल रही हूँ मुझे क्या कहती थी, so you continue. मुझे वो समझ नहीं आया कि वो रोटियों का क्या चक्कर था, वो वहां की उतनी टॉक्सिसिटी चल रही है, why उनकी जो वो नोमान जो वहां लेकर गए हैं, and it didn't really, because it was extreme toxicity to a point that was really not. तो ज्यादा मुझे फनी बात ये लग रही थी, भाई तुम्हें रोटी नहीं बनानी आती तो तुम बोलती, तो क्यों नहीं बोला? तुमने इतनी अकड़ी हुई मतलब पापड़ जैसी रोटी बना के क्यों रख दी है? मैं होती तो कहती भाई मुझे नहीं खानी है रोटी, तुम नहीं बना सकती तुम बता देती. सॉरी दैट आई जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्या दिखाने की जरूरत है. इट वाज अ वेरी फनी एंड रिडिकुलस सीन दैट वाज शोन. मुझे ये नहीं, मैं भी एक क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या बाप को माँ को बता देना चाहिए? Is he being unfair? उसने कोशिश की, but I feel कि he is not sure about कि उसको बताना चाहिए या नहीं चाहिए. माँ इतने पेन में है उसकी महक की, लेकिन बाप नहीं बता रहा है उसको. I think he should tell her, and I think उन्होंने जो बार-बार जो instances दिखाए हैं, they were not enough. जब आप रात को सोने में जाते हैं कमरे में, या आप सब उठते हैं तो आप अकेले ही होते हैं, तो ये तो दिस इज ऑल ड्रामा कि कोई बीच में आ गया तो आप बात नहीं. सबसे पहले आके आपको उसको ये बात बताना चाहिए थी, बट चलो देखते हैं आगे क्या होता है. बट आई थिंक ही इज नॉट श्योर, दैट्स व्हाई कि जब वो सोचते हैं कि वो बता दें तो फिर कुछ हो जाता है. एंड लाइक यू सेड, ही इज इन टू, बिकॉज उसको मे बी डर लग रहा है उसकी सेफ्टी के लिए कि माँ किसी और को ना बता दे, बात उन तक ना पहुंच जाए. वो तो ऑफ कोर्स है, बट आई फील स्टिल माँ डिजर्व, स्पेशली अगर वो इतने दुख में है. अच्छा, उनको तो पता चल गया है, उनकी अम्मा को तो पता चल गया है. एंड आई एम सॉरी, आई फील डायरेक्शन वाइज भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, या जिस तरीके से कैरेक्टर्स की एक्सप्रेशन है, लाइक मुझे लगा कि वो मतलब उन्होंने किस तरह का रिएक्शन दिया, उन्होंने क्या रिएक्शन था. शी वाज, इट डिडंट सीम लाइक शी वाज शॉक्ड, और शी वाज, it just, your husband just murdered somebody. हाँ, he just murdered someone. था वो बिल्कुल, it fell flat and I was a bit, मैं थोड़ी disappointed थी इस पूरी एपिसोड से. मुझे नहीं, कुछ चीजें समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शंस नहीं समझ आए कि क्या हो रहा है, और it was very, अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि वो भागी कैसे, वहां से निकली कैसे है. वो थोड़ा सा मुझे लगता है like we said, like we discussed, इस एपिसोड में बता सकते थे उसको, उस चीज को खत्म करके आगे मूव ऑन करना है ना आपने. लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे अब लग रहा है, जिस स्टेज पे हम पहुंच गए कि उसको गन से शूट कर दिया. अच्छा, इतनी बड़ी हवेली में, इतने बड़े घर में, जहाँ उनके मुहाफिज इधर उधर सब जगह, हाउ डिड ही मैनेज टू गेट इन? हाउ डिड ही मैनेज टू गेट इन विद अ गन? वो दरवाजा लॉक क्यों नहीं था? वो दरवाजा तो लॉक होना चाहिए था. दरवाजा तो उनका कभी नहीं लॉक होता, इसीलिए तो शमशेर के कमरे में हर कोई आ जाता है. नहीं, वो नीचे का एंट्रेंस का वही लॉक नहीं था, जो गार्ड्स बाहर बैठे हुए कार्ड्स खेल रहे थे, वहां से दरवाजा तो मेन तो लॉक होना है. हाँ, उनका तो ना भी लॉक हो, आप एंटर कैसे हो गए घर में मेन पे? वही तो, या द वे ही हैज बीन शोन, गाड़ियां इधर उधर, सिस्टम्स, कैमरास, बहुत कुछ होना चाहिए. तो पता नहीं, एक तो ये मुझे बहुत बड़ा वो लगा ना, बट लेकिन अब क्योंकि उसको गोली लग गई है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इज इट गोइंग टू बी हैपनिंग कि वो चेंज हो जाएगा, और माँ बाप उसको, उसके लिए उस लड़की को ढूंढ के ले आते हैं किसी तरीके से, पता चल जाता है वो, तो अब ये कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन अब महक पे नेगेटिविटी आ जाएगी. Is that what's going to happen? I'm just curious to know. Well, I know, you know, we know that they're going to show a love story there, probably. I think they are disappointingly, and I don't know how they're going to show the change, and I don't know, I don't have an answer to your question. Yeah, so let's see क्या होता है. Let's see क्या होता है. But I cannot imagine Mehak being bitter or negative. नहीं, she will be. Yeah, हालात चेंज कर देते हैं, और महक, वही मैं कह रही हूँ, चेंज देखेंगे. महक में मुझे लगता है कि ये जो सब चीजें हो रही है, महक को पुश कर रही है to becoming that version of herself where she'll react and she'll be very strong, but I hope strong in a positive way. Yeah, let's see. Yeah. अच्छा, पिछली बार मैंने नहीं बोला था इस बार पे, क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा ये दिखाएंगे कि वो कैसे शादी के उससे निकल गई, लेकिन कुछ उनके, I mean it's a really big mystery, please clear it.
कि वो कैसे निकली, क्योंकि कपड़े भी नहीं जले हैं, उनको बहुत ज्यादा चोट भी नहीं लगी है। चोटें और आनी चाहिए थी, बल्कि शी शुड हैव बीन इन अ हॉस्पिटल वार्ड विद बर्न, प्रॉपर 3rd degree बर्न्स होने चाहिए थे, प्लीज जो डू उन्होंने शो नहीं दैट दिखाया। कि क्या Yeah. हुआ है। They could have shown कि वो किसी हॉस्पिटल में होती कहीं और जहां वो शी इज बीइंग ट्रीटेड, इस तरह दिखा सकते थे। Whatever. अच्छा, वो तो समझ रहे हैं, जो उनके हिटमैन थे वो तो समझ रहे हैं कि मैंने एक वो हाँ, किसी को ख्वाब गलत देखा देख लिया है। हाँ हाँ। हाँ, चलो I don't blame थोड़ा him. थोड़ा खींच रहे हैं वो ड्रामे को ना, लेट्स सी क्या हाँ, होता है, थोड़ा खींच रहे हैं। ओके जी। सही You है। have पहचान, you have मेरे हमनशी, मेरे हमसफर। ओके, पहचान। ओके, सो पहचान जो है वो अभी तक रिवील नहीं कर रहा है, लेकिन उसने थोड़ा थोड़ा बता दिया है। लेकिन राबिया जो बताया है वो बैक स्टोरी तो दिखाई है अदनान की, लेकिन ये नहीं बताया कि वो मिल रहा था उससे। आई रियली लाइक द फादर्स कैरेक्टर, क्योंकि अब्बा ने आके उससे डायरेक्टली पूछा कि क्या तुम कहकशां से मिलते थे, एंड जब उसने जवाब दिया ही से अल्लाह करे कि तुम सच बोल रहे हो। क्योंकि बाप, क्योंकि उसको समझ आ रहा है ना, वो कह रहा है इसने 13 साल में ऐसा कुछ नहीं किया कुकी ने, तो अब क्या कर दिया है वो। दोनों एपिसोड्स बहुत स्लो थी, सॉरी, बहुत ज्यादा डायलॉग थी। हाँ, जो ड्रामे ने सारा इम्पैक्ट क्रिएट किया था, जो उसका मैसेज है हाँ, वो बहुत बहुत डाइल्यूट हो रहा है। because now they are trying to capitalize on that and it's getting too much. मत करें, क्योंकि आप अपने Yeah. मकसद को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। ड्रामे ने हमारी टेंशन ली थी, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैसेज जो आप उसके थ्रू पहुंचाने की कोशिश करें। इट्स अ ग्रेट मैसेज, इट्स अ ग्रेट अप्रोच, बट प्लीज डोंट हैव सो मेनी डायलॉग्स एंड सो मेनी फ्लैशबैक्स। वी नीड टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। बट मैसेज अच्छा है कि औरत की पहचान, अगर वो हाउस वाइफ है तो क्या पहचान है उसकी, यू नो, उसके बच्चे, उसका मियाँ, उसका घर, so what is, and if you take away all of these, तो फिर वो क्या एग्जिस्ट करती है, वो क्या करती है। खूबसूरत मैसेज है। जो क्वेश्चन है, जो जो सब पूछ रहे हैं, मुझे बहुत से मैसेजेस आए शादिया, जिधर लोगों ने इस बात को बोला है कि राबिया आप इससे बात करें, कि ये बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर रेजोनेटिंग, अ लॉट ऑफ वुमेन आर रेजोनेटिंग। Yes, yeah, so Rabia, that conversation जो उनकी सिस्टर इन लॉ अम्मी के साथ जो हुई थी, जिसमें वो दोनों उसके पीछे, तो हमें वजह बताओ, तुम हमें वजह बताओ तो फिर हम तुम्हारी साइड में। और वो कह रही है कि बस मेरी कोई वजह नहीं है, आई जस्ट डोंट वांट टू लिव विथ हिम। सो I was in two minds कि number one, should they respect that? Should they respect her decision? But number two, the children are also involved, and that man whom you have lived with for 13 years is asking you, at least tell me. So although I know, and उसने कहा कि अल्लाह ने जब मुझे इजाजत दी है तो फिर आप लोगों को क्यों नहीं है। I sort of understand her point of view, but I feel कि किसी के साथ आपने टाइम गुजारा है, तो अब हमें ये लग रहा है, क्योंकि हमें बैक स्टोरी नहीं पता कि क्या वो मिल रहा था किसी और से। अगर वो मिल रहा था किसी और से, then is she justified in not telling him? दो चीजें। पहली बात ये तुम्हारी कि क्या वो जो कर रही है वो सही है या गलत, हर इंसान का अपना होता है। मैं अगर अपने आप को सोचूं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, तो मुझे लगता है कि what she is doing is not fair. what she is doing नहीं, अगर कोई औरत इस तरह आके बोले कि मैं 13 साल की शादी को जस्ट छोड़ के चला जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि विदाउट रीजन किसी को ये करना चाहिए। देयर हैज टू बी अ रीजन। But if she knows that he was having an affair, I'm not then do talking you think about it's that. justified? I'm हाँ, not मैं तो इस पे आई रही हूँ ना अभी। मैं उसकी बात नहीं, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम डबल माइंडेड हो, कि वो ये कह रही है कि मैं कोई रीजन नहीं देना चाहती हूँ, और तुमने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया था कि उस बंदे, आई थिंक दैट बंदा डिजर्व्स एटलीस्ट, क्योंकि आप इसको रिवर्स कर लें, अगर मर्द ये कर रहा होता तो हम सब चीख रहे होते कि ओ कैसे कर सकते हो, उसने अपनी जिंदगी कर दी, ब्ला ब्ला। इट्स बड़ा अजियत की बात है कि कोई इंसान आपको कह रहा है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बट मैं वजह नहीं बताऊंगा। तो आप सोच के पागल हो जाएं कि यार हुआ क्या, स्पेशली व्हेन एवरीथिंग सीम्ड ओके। सो डेफिनेटली आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ जितने इतने साल गुजारे उसके कुछ तो करके आपको ये बताना चाहिए कि वजह क्या है, बच्चों को और मियाँ को भी। एंड आई डू फील कि विदाउट अ रीजन, वो कहती है कि मुझे अल्लाह ने भी इजाजत दी है, पता नहीं है, मुझे तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस पे रिसर्च करनी चाहिए। हाँ, आपका दिल उतर आए तो फिर रीजन तो कोई होगा ना। ऐसे बैठे बिठाए कैसे हो सकता है? आप ये कह सकते हैं कि हाँ मुझे करियर बनाना है, मेरा दिल उतर गया, मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है, या मैं अब इस तरह के हालात में नहीं रह सकती, मैं जॉब करना चाहती हूँ, कुछ भी। देयर हैज टू बी रीजन, देयर हैज टू बी सॉल्यूशन, स्पेशली व्हेन किड्स आर इन्वॉल्वड। आई मे बी अ बिट कंजर्वेटिव इन दैट, कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी उठा के विदाउट, जब
चीजें सही चल रही हो छोड़ के चले जाएं. दिस इज द केस जब जब सब सही है, नॉट इन कुकीज केस जहां हमें पता है कि देयर इज अ डाउट वी शुड बी टेलिंग, लेकिन वो खींच रहे हैं ड्रामे को. नाउ सेकंड तुम्हारी बात ओके या हाँ, मेरी ये बात है कि अगर आप बगैर किसी रीजन के वैसी लेट अलोन दिस नैरेटिव जा रहे हो तो यू आर राइट कि एवरीवन डिजर्व्स एन आंसर. लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर अकॉर्डिंग टू द नैरेटिव उसको पता है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा था, फिर वो उसको रीजन ना दे, वो कहे मुझे बात ही नहीं करनी इसके ऊपर, नहीं गलत है, जस्ट गोइंग टू वॉक आउट. सबको बताए भाई, नहीं, सबको तो बताए और बाद में बताएगी. मे बी इसको बच्चों का ख्याल है. एक तो देयर आर टू मेनी मेबीज इन पहचान which are now becoming very big. Maybe this, maybe तो that. बंदा चीट कर रहा है, आप I don't know. I'm double-minded. तुमने बच्चों की बात बोली है. Yes, I would like to protect his image in the kids' mind. उनको torture नहीं करूँ, वो क्या सोचेंगे? But at the same time, does he really deserve that kind of treatment? कि हम उसके साथ अच्छा करें कि वो बच्चे impact नहीं हो? तो it's a bit complicated, but definitely Cookie needs to tell everybody that this is the reason, because and it's unfair. I think a family deserves an answer. Even if he is, I'm going on if he is having an affair, उसको गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर कुछ भी, because वो जब दरवाजे पे बाहर नॉक कर रहा होता है और वो कहती है कि मैंने किया ये सब कुछ, तो obviously there's something. लेकिन हम mother deserves to know because you're torturing your parents like this. चाहे वो है कि नहीं, वो कहे कि मुझे नहीं बात. ये गलत है किसी भी औरत का कि वो आके घर बोले कि मुझे ये नहीं करना एंड एक्सपेक्ट द फैमिली कि भाई आप मुझे सपोर्ट करें. क्यों भाई? हर कोई नहीं चाहता किसी का घर टूटे, कोई नहीं चाहता कोई डाइवोर्स लेके बैठे. वो बोलेंगे भाई वजह क्या है, एंड एवरीबडी वुड वांट कि आपका कोई सोल्यूशन निकल आए, कोई हल निकल आए. तो आई डोंट थिंक इट्स राइट फॉर कुकी टू एक्सपेक्ट के फैमिली बस उसको बगैर सिचुएशन को समझे उसको सपोर्ट करे, यू नो. बट जो वो अपनी नीस, हाँ जो नीस के साथ कॉन्वर्सेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट डायलॉग है वो. Yeah, because you know that conversation brought us to that point where she said कि आप ये कर लें, फिर she said लेकिन आपने पढ़ा कितना है, because 18 साल पे बहुत सारी लड़कियों की हो जाती है, और फिर because वो चुप थी, and then she said मैं क्या कर सकती हूँ. She can't even teach, she can't do anything unless she has a degree, some certification. That was a very important point. And then coming back to वो जो हमने कहा था पहचान, the name of, so wo phir that, and I'm sure for a lot of women that hits home because that's what you're doing. See, there are lots of women who are working on the side, Rabia, chahe wo full-fledged business bhi na ya kaam na kar rahi ho, but they have something they call their own, and I know you have talked about that a lot. It's very important for your identity, and also not just your identity, for people around you to feel that you matter, that you have value other than what you do in the house, whether they are your children, no matter how much they love you. और इन्होंने बताया है कुकी के बारे में, she said कि नहीं, उनको सिर्फ अपना खाना चाहिए होता है, अपनी चीजें चाहिए होती हैं टाइम पे. It's not me that they value. So again, I'm giving benefit of doubt to the writer because मुझे अच्छा लग रहा है जो वो messages वो कह रहे हैं, but I do feel यहाँ पे थोड़ा सा मैं, चलो हम वेट करते हैं आगे ड्रामा कैसे जाता है, बट कुकी का ये दिखाना कि वो बच्चों की तरफ से बिल्कुल बेखबर है और बच्चों को नहीं देती, आई थिंक वो नहीं दिखाना चाहिए था. फोन कर रही थी ना, उसको बीच में ख्याल आता है, फिर वो करती है. Not enough. She's not in touch with her kids. I don't think कोई भी माँ ऐसा करती है. So again, जो तुम्हारी पहले वाली फ्रॉड वाली बात थी उसको मैं यहाँ करूंगी. यहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप दिखाएं कि वो अपनी पहचान को करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बच्चों का साथ नहीं छोड़ रही है. ये फेयर बात नहीं. और बच्चों की एक फेज होता है जिससे वो निकल जाते हैं, वो होते हैं जब वो उनको अपनी चीज चाहिए वो, बट दैट डजंट मीन कि दे डोंट लव देयर मदर. And they don't see she's not important. So maybe Cookie needs to understand this. लेकिन definitely I feel कि Cookie का बच्चों के साथ relationship थोड़ा different और बेहतर दिखाना चाहिए था. And Rabia, for all the whatever silence इसका जो भी है अभी, जो आगे जाके खुलेगा कि चलो मैं बच्चों को नहीं बताना चाह रही, ये जो डैमेज अभी बच्चों के साथ हुआ है ना, this damage is going to stay with them. They will be, चाहे अब आगे जाके उनको समझा दे. And if she cares about the children, she wouldn't want them to go through more damage. Then yes, I will say कि जो broken families के बच्चे होते हैं, unfortunately, उनमें कुछ, लेकिन आप उनको बचाना चाहते हैं as parents, जितना आप protect कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं. So that we are not seeing. हम देखते हैं कि वो रो रही होती है, परेशान हो रही थी अकेले में, लेकिन हम बच्चों के साथ उनका connection अभी इतना नहीं. अम्मा ने भी इतना समझाया कि the children, and अम्मा ही समझाती है. I was like, मुझे नहीं पता ड्रामा किस तरफ नैरेटिव लेके जा रहा है, अगर सिर्फ कुकी पे फोकस कर रहा है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा आप दिखा रहे हैं. तो बच्चे पहले मेंटल इस टॉर्चर से गुजर रहे हैं कि माँ चली गई बताए बगैर, इतना बड़ा हो गया, अब फिर वो बाप की असलियत देखेंगे.
I really hope you sort this Yes. out in the script. I really hope this will be. Because right now the Baap is coming out as more responsible than the mother. Frankly, क्योंकि this हम is what they टूटी show. की पहचान को हाँ. एडवोकेट करते करते मैं बच्चों की मेंटल हालत को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, so हाँ. as far as I'm concerned. Yes. Yeah. हाँ. Yeah. तो अच्छा, it's very interesting कि वो actually काफी points को touch कर रहे हैं. हाँ. You were saying. I was going to wrap up. मेरे पास तो पॉइंट नहीं है. नहीं, मैं कह रही थी कि उन्होंने बहन का दिखाया, बहन का फ्लैशबैक दिखाया कि द हस्बैंड यूज्ड टू बीट हर अप, और उसने कहा कि तुम क्या करती मेरी जगह. शी सेड मैं तो छोड़ देती, मैं तो खत्म कर देती है. फिर जो भाभी है उनकी भी भड़ास निकल रही थी, उन्होंने जाके अपने मियाँ को समझाया कि क्यों तुम्हारी अम्मा नहीं उनकी भुप्पो के ऊपर कह रही थी तो मैं नहीं कह सकती. एंड व्हेन शी वाज टॉकिंग टू हर डॉटर राबिया, इफ यू नोटिस, ये दिस इज अ स्टांस अ लॉट ऑफ unfortunately women, जब हम women supporting women की बात करते हैं, which you talk about more, frankly I'm a little cynical about this whole concept about women supporting women. उसने यही कहा, उसने कहा कि क्यों आपको डट के रहना चाहिए, आपको अपना घर बनाना होता है. When a woman decides to step out and take a decision, there are 10 women, not men होंगे, women standing there telling her and telling everybody else that she should not do this, she is wrong. और बहुत सारी कुर्बानियां देनी होती हैं एक साथ जिंदगी गुजारने के लिए. तो मैं और अपनी बेटी को भी यही समझा रही हूँ, डर लग रहा है उसको कि बेटी वही. एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दे हाईलाइटेड कि औरतें करती हैं, मैं नहीं कह रही सारी औरतें करती हैं, but a lot of women do that. Yeah. So that was a point that was Yeah. highlighted. It's talking about a lot of issues. About a lot of things. सबको अपनी फिक्र है. Everyone has their own agenda. बहन आके कह रही है कि मेरे घर में प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम वापस जाओ. For everyone, it is convenient not to have cookie in that house. Yeah. Only the mother is caring about the children. Everyone else just cares about themselves and the fathers themselves. ठीक है जी, we go to मेरे हमनशी. We go to मेरे हमनशी जी. तो दोनों की मंगनियां हुई हैं. हादी में कुछ दाल में काला है. हादी को मैं देखती हूँ, his response जब वो फोन पे उसको सुनता है दरगज़ई को, और फिर जब रखता है तो एक्सप्रेशन, I don't know what it is, maybe I'm wrong. मुझे लगता है कि हादी इतना सिंपल नहीं है जितना नजर आता है. उसने क्रॉस क्वेश्चन किया था, उसने कहा था कि लेकिन तुम ऐसे आदमी से कैसे मंगनी कर सकती हो, और तुम कैसे अपने बड़ों को एक्सेप्ट कर सकती हो तुम्हारी मर्जी के बगैर. मुझे इसके रिएक्शन इसके खजिस्ता के बड़े अच्छे लगते हैं, बिकॉज शी ऑलवेज डिफेंड्स हिम एंड शी सेज कि नहीं, और बड़े इसने कहा कि नहीं हमारे बड़े ही फैसला करते हैं, स्पेशली जब माँ बाप की सरपरस्ती नहीं होती. तो आई एम रियली लविंग हर कैरेक्टर. आई एम लविंग द वे इट्स बीन रिटन सो फार. हादी साहब जो है दाल में काले से ज्यादा आई थिंक वो उनका दिल आ गया है, बस खजिस्ता पे और कोई बात नहीं है. ही कांट सी, उन्होंने अपनी जॉब भी वो भी छोड़ दिया है, बाहर भी नहीं जाएंगे. दिल का आना शायद इतना सिंपल नहीं हो, पता नहीं, मुझे लगता है there's something wrong off about his character and the way. मे बी वो बदला लेने के लिए किसी चीज का वो कर रहा है, या उसका कुछ है, I don't know, because he's not as simple. देखो अब उसको चाहिए कि वो यहीं रहे और माँ बाप नाराज हो गए, उसने कैसा एंगल निकाला कि मैं हसन को साथ लेके जाऊंगा, एंड यू नो कन्विंस कर लिया, सब हो गए. यू नो आयमा कह रही है कि आपको बेवकूफ बना रहा है, तो हादी इज नॉट दैट सीधा. दिस इज व्हाट आई सी. सीधा तो नहीं है. मुझे लगता है कि जो वो खजिस्ता, बिकॉज जिस वक्त उसने फोन पे बात सुनी ना, उसके एक्सप्रेशन वर नॉट, उसके एक्सप्रेशन बड़े वो थे कि ओके मैं बताता हूँ, यू नो. सो मे बी I don't know what it is, time will tell, but I really like the fact कि जब आयमा ने उसके कजन को बता दिया तो खजिस्ता ने अक्ल इस्तेमाल की और you know उसको भाई को बुला के बता दिया, क्या अमरोज को बुला के. I was like that's good. I'm so happy that the drama showed it rather than एक हंगामा होता, जज्बाती होता. और I love Amroz and Khajista's relationship. Yeah, and I loved it that she said कि अब भाभी को भी साथ लेकर चले, because she realizes कि क्या हो रहा है यहाँ. दूसरी बात है कि भाभी जो है ना बेचारी, वो अपने दर्द अलग रो रही हैं. तो ये मैंने शायद पहले बोला और मैं भूल गई, लेकिन या मुझे समझ आई थी, या इस बार मुझे ज्यादा समझ आई कि वो इसलिए वो अपनी बीवी की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि इसके बाप का बदला ले रहा है ना, वो इसके बाप को मारा. तो वो इसलिए नफरत करती है क्योंकि तुम्हारे बाप की वजह से. Khajista doesn't know all of this. तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन चल रही है. और फिर वो जो आई है वो तीसरी, वो जो तेल लगाते हुए उन्होंने जो दिमाग में डाला है कि इसका तो तुम पत्ता काटो, उसको जाने दो. क्या थॉट. But yeah, so there are lots of conspiracies going on and all of them have a purpose, a reason. They are all doing it very intelligently. हादी का भी तुमने मेंशन किया, तो सब सोच के कर रहे हैं, मतलब काफी साजिशें चल रही हैं आगे पीछे. जो एक चीज लगी, do you think बिया को जब आयमा ये इन सबको लेके जाती है
don't you think Bia should have read her intentions? बिया doesn't care. बिया को बहुत शैलो दिखाए हैं. बिया को अच्छा खासा इंटेलिजेंट दिखाया, वो दिखाया हाउ कैन शी नॉट नो कि आयमा की वो, और थोड़ी सी वो शुरू से स्केप्टिकल भी होती है चीजों के बारे में. मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि बिया भी फौरन फिसल गई है. बिया के कैरेक्टर की थोड़ा सा मुझे, आई वाज होपिंग शी विल रियलाइज कि देखो ये सही नहीं है, यू नो, कुछ दाल में बात, और वो भी नहीं समझी, और वो थोड़ा सा मुझे लगता है वहां से कॉशन आना चाहिए था. But I did like the way they had done it. In fact, जिस तरह वो स्क्रिप्ट को लेकर जाने राबिया, even जो you know peer pressure में आके खजिस्ता चली गई. Because जब आपकी दोस्ती कहती है चलो चलो कुछ नहीं होगा, अंदर से बेचारी she was dying, and you know sometimes we've all been in that place as young girls. We know हमें नहीं करना चाहिए, हमें जबरदस्ती नहीं कुछ नहीं होगा, आ जाएंगे वापस, बंद नहीं होगा. तो वो बड़ा नेचुरल दिखाया था. I like that. And then again जिस तरह उन्होंने मंगनी का दिखाया कि उसने उसको बताया कि उसकी मंगनी हुई भी है, उसने पूछा कि तुम्हारी मंगनी, उसने कहा तुम्हारी भी तो हुई भी है. So I'm liking the way they are turning, and now they're coming to the गांव, they're coming to her village. So ये भी उन्होंने they connecting the pieces in a way कि we are enjoying it. बैराम को भी जिस तरह दिखाया, किसी और को दिखा सकते थे लेकिन बैराम को दिखाया उन्होंने. अच्छा वो भी उसने बोला फ्लर्ट भी करते हो तुम ना, आपका ये फ्लर्ट मेरे ऊपर काम नहीं करेगा. वो उसने कहा ना, बिकॉज़ उसने कहा इसकी तो मंगनी हुई भी है तो फिर ये क्यों मुझे इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है. हाँ, लेकिन वो उसको कहती भी है, वो हादी की जो आदत है हर खूबसूरत लड़की पे फिसल पड़ता है, उसका दिल आ जाता है कुछ, तो उसने भी उसके दिमाग में डाला है. बट ड्रामा इंटरेस्टिंग है. ड्रामा इंटरेस्टिंग है. You want to watch it, you want to see कि क्या हो रहा है, and थोड़े वो सॉफ्ट मोमेंट्स भी दिखाते हैं, थोड़े इस तरह के टॉक्सिक मोमेंट्स भी दिखाते हैं, बट ओवरऑल बैलेंस हो जाता है तो मजा आता है. यस या बस वो फुप्पो का कैरेक्टर बहुत ज्यादा वो हो रहा है, बट आई गेस वो ऐसे ही होगा, फोर्सफुल हो रहा है कि भाई यही तुम्हारी बात है कि भाई जब वो नहीं शादी करना चाह रहा है एक लड़की के साथ तो आप क्यों उसकी जान के पीछे पड़े में. एंड हियर अगेन आई एम लाइकिंग द फादर एंड मदर, बिकॉज अम्मा चाह रही है, उनकी तो बहन नहीं है, उनकी मियाँ की बहन है ना, वो तो कह रही है कि भाई उसको रहने दो अभी, गिव हिम टाइम. लेकिन ये जो है कह रही नहीं मैंने तो अपनी जबान दे दी है, ऐसा तो हो नहीं सकता. सो एवरीथिंग इन, अब हसन का इस्तीफा नहीं था इतना. लेट्स सी वो आगे क्या करते हैं. ओके वी कैन मूव ऑन. We have one drama left. मंगनी हो गई है, खुर्रम पलट चुके हैं, और क्या ख्याल है आपका before we go on to the promo? So I feel कि बहुत ही जल्दी टर्नओवर दिखाया, बिकॉज अभी शुरू में वो पकड़ के ले लेता है उसे फोन और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है. एक एपिसोड में दिखा दिया है. I just found it very unrealistic and it was sad. And we are happy, we want to see Khurram change. We were hoping. लेकिन ये स्विच ओवर बहुत तेज था और बहुत सडन था, which I feel should not have shown. इससे बेहतर दिखाते थे. और फिर भाई तुमने कर लिया तो तुम हाला को बता दो, उसको बता दो तो माफ कर दिया, उसको टेंशन में डाला हुआ है, वो आके कहती है टेंशन में डाला हुआ. अगर वो इतने सारे शुरू के एपिसोड दिखा सकते थे शाहजहां की टॉक्सिसिटी में, तो फिर वो खुर्रम के चेंज ओवर में भी 2 एपिसोड तो दिखा सकते थे. So this is what I feel. I don't know the चीज होती है ना जिससे उसको रियलाइज कराया होता, जैसे अब दादी के जुमले थे which were the maybe the key, तो भाई फिर उधर थोड़ा सा इमोशनल दिखाते, थोड़ा सा उसको दिखाते कि उसको शॉक लगा, या दिखाते कि किस तरीके से वो कुछ कर रहे हैं, बट उन्होंने इंस्टेड ऑफ खुद कि वो खुद करते उन्होंने उसको मान दिया और उसको कराया. And Khurram is so negative and is so toxic, Shazia, that I'm questioning, can he really change? Can he really change? Yes. आप दिखा रहे can just one dialogue change him, जो अभी तक नहीं उसको कोई चीज चेंज कर सकी. I think it is it's not an overall change. I think it's an intelligent decision that he is making. He's saying I'm going to leave the past behind. मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि मैं अपनी जिंदगी संवार लूं. So I think वो इसलिए कर रहा है more. And yes, in the process he might become better also. नहीं, I feel change तो emotionally है कि उसको realize हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, because माँ की आवाज उसको सुनाई देती है, but थोड़ा सा मुझे लगता है because उसकी महरूमी है, he wants to be acknowledged, he wants to feel important, जो कि समीम की फैमिली कर रही है. तो या तो उसका स्लो एक डायलॉग या वॉइस ओवर हर बार पिछली 3 एपिसोड में ऐड कर देते थे, वो उसको इतनी इज्जत दे रहे होते कि यार ये you know that he's like embarrassed a little bit and he realizes कि वो समीम के साथ भी गलत कर रहा है. ये बहुत एक बात है जो आप दिखा सकते थे. तो ये दो और हम सब सोच रहे थे कि why would he throw all that away? छोड़ दे, but then we thought कि वो इतना ज्यादा जहरीला है, टॉक्सिक हो गया है कि उसको he can't get away without taking revenge.
but actually this is the more intelligent route, and yes, जरूर उसको अपनी अम्मा की आवाज भी आ रही थी, तो I think it's a good रूमी साहिबा क्या कर रही है, व्हाट इज शी अप टू, मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि जब वो लंच पे गई है तो जब वो उससे बंदा कुछ कहता है तो वो उसकी शादी की बात या रिश्ते की बात को इतनी सीरियसली नहीं लेती, वो ऐसे करती है. सो इट मेड मी फील कि मे बी शी इज आल्सो प्लेइंग गेम्स विद हिम. वो समझ रही है इसके पीछे ये भी टाइम पास ही कर रही हो. सो रूमी इज time वेरी, pass कर रही है. लेट्स सी कि उसका क्या होता है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड हाँ. कैरेक्टर, यू नो. अच्छा, थर्ड Yes. वो जो I think डायलॉग. Rumi is complicated, but Rabia, it's, I think, unfortunately, she's come to a point where she doesn't care about herself because she feels other people in the house don't care, and it's a very sad point if this is what they're going to show कि उसको अपनी फिक्र नहीं है, because okay, जब और कोई मेरी फिक्र नहीं करता तो मैं क्यों करूँ? Yeah. It's that. I really like जो डायलॉग शीशे के सामने जो इंटरेक्शन है ना खाला और हमजा का, वो डायलॉग बड़े इंपॉर्टेंट थे. जब उससे आई थिंक उधर ही कहता है कि तुम लड़ जाओ जिससे भी तुमने लड़ना है. पहले मैं सोच रहा था अम्मी को छोड़ दूं, मत बोलूं तुमसे कि उनको मत तुम बोला करो, बट अब मैं सोचता हूँ नहीं, तुम लड़ जाओ तुमने जिससे हाँ. लड़ना. आई रियली लाइक्ड इट. हाँ. एंड आई आल्सो लाइक्ड हर रिस्पॉन्स दैट शी सेज कि हाँ लेकिन तुम्हारे लिए मैं छोड़ दूंगी. सो दोनों, इट वाज सच अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाउ कपल्स मे बी शुड बी ऑपरेटिंग, कि इसने भी वॉक किया और इसने भी वॉक की मिडवे, यू नो. वो भी. So I really liked the way this message was communicated. Yes, I agree with you. It was lovely because it is showing Hamza's journey also. Yeah. It is showing कि वो कहाँ था कि मेरी अम्मा के बारे में कुछ मत कहो to this point, and हाला also जो वो कहती थी कि नहीं आपको नहीं पता वो क्या करते हैं, but now she's coming around because I think when you start listening, he had started listening to her. Yeah. And all she needed was someone, yes, someone who loved her, someone to give. When you start listening sometimes, and a lot of wives, that's all they want, Rabia. They just want कि वो बैठ के सुन लें और वो accept कर लें कि हाँ तुम्हारे साथ ये हुआ है. मुझे लगता है सुनने से ज्यादा दो चीजें और हुई कि उसने कुछ बोला नहीं, उसने सब चीजें अंदर रखी, which made him realize कि अच्छा कुछ चल रहा है, but she's not saying it. वो अपने खौफ से नहीं कर रही थी, लेकिन क्योंकि जाके वो नेगेटिव बम्बार्डमेंट नहीं की, it acted as a positive thing for Hamza in terms of कि उसने उसकी माँ को नहीं बोला. I want to appreciate screenplay and उसकी execution by the director Qasim Taq, क्योंकि I think जो जितनी भी आप छोटी छोटी चीजें देखें, जो पिछली बार वो मैच स्टिक्स के साथ जो सीन था, जो वो आंसू खाता है, दैट वाज, हम उसको नहीं अप्रिशिएट कर सके सही तरीके से कि उसने आंसू खाया, तो आंसू नजर आ रहा था हाथ पे. अभी भी जब वो शीशे के सामने खड़े होते हैं दोनों, जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो किया, तो जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, I'm assuming उसको एग्जीक्यूट किया हुआ है. तो आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट बोथ द राइटर एंड द डायरेक्टर फॉर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, क्योंकि ये एक टीम एफर्ट होती है, यू नो. इतना अच्छा लिखा हुआ है, उसको अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो तभी हमें ये फीलिंग्स आती हैं. Yes, that's true. That's true. I agree with you because ये छोटे से because देखो उनका घर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उस छोटे से उसमें आपने उसको, और उस कमरे में स्पेशली आपने बहुत सारे सीन्स दिखाए हैं, मुख्तलिफ एंगल से सीन्स दिखाए हैं. You are right, and every time you have managed to get a reaction. उससे पहले भी जब वो बिस्तर पे आके बैठती है और वो बराबर बैठता है, वो थोड़ी सी हिलती है, फिर वो थोड़ा सा हिलता है उस तरफ. And that was different from sitting on the other side of the bed or standing in front of the mirror or sitting near the balcony. So they have utilized that space very well. Now coming to the thing that everybody is talking about, similarity between Humsafar and Mere Humsafar, especially जो promo में अगला scene दिखाया गया है. So it's not this, Shazia, people have been talking about several scenes also. जैसे इस बार भी जो शीशे वाला scene था कि फिरद और वो भी इसी तरीके से करीब खड़े होते थे. उससे पहले बालों वाला सीन था, वो भी इसी तरीके का था, इसमें जितना मुझे ऊपर ऊपर से याद आ रहा है. और अगला प्रोमो जो हमने देखा है उसमें तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है कि उसी तरीके से वो उसको फ्रेम करी है, हालांकि जिस तरीके से फिरद को फ्रेम किया होता है, वो बुला रही है और हमजा को भी उसने बुला लिया है और हमजा सुन लेगा जब वो उससे बात करती है. तो आप क्या व्यू है सारी चीज पे? मेरा ये व्यू है कि जब मैंने प्रोमो देखा, the first thing that came to my mind was Humsafar, and I said, oh really, are they really going there again, and after so many years do they need to? फिर मैंने सोचा कि अच्छा इसका हमजा का कैरेक्टर भी एक्चुअली टोन डाउन हुआ है, जितना हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे. maybe it was written more toxic also. I didn't want to watch it. I didn't want to watch the next episode. Okay, I really want to watch it because I want to see कितनी similarity है, क्या होगा. Are they going to copy paste it? देखना. I think अगर मैं मैंने इतनी research नहीं की, I should have done it. I wanted to, but लेकिन मेरे पास time बिल्कुल नहीं था कि मैं करती. I think कुछ सीन अगर आप थोड़े बहुत उठा लेते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि उसके साथ आप डिफरेंट फ्लेवर बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं. तो ये वाला सीन के बालों का किया और शीशे में
थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया हुआ है, सिमिलैरिटी डेफिनेटली है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस फिर भी डाला हुआ है। तो अगर नया ले आए, चेंज कर ले तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज कीजिए, बट आई एम नॉट गोना बैश देम ऑन दिस वन। नाउ कमिंग टू द प्रोमो जो हमने किया है, मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ। सिमिलैरिटीज मुझे एग्जैक्टली नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे खुर्रम और शाहजहां इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे वो दोनों वो लड़का और अतीका उडो का जो कैरेक्टर होता है वो इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने पूरा वैसे बनाया था, तो इधर ये फर्क है। लेकिन एग्जीक्यूशन वही है कि वो आके उससे बात करेगी और हमजा सुन लेगा। वहां पे भी था कि खिरत कर रही होती है और वो देख लेता है, लेकिन खिरत वहां अपने आप को बचा रही होती है, यहाँ तो ये एक्चुअली कुछ कह रही है। तो इस तरह थोड़ा वो है, बट जरूरत क्या है इस पे करने की, वो भी इतने मेजर सीन को आपने वो एग्जैक्टली उसी तरीके से सिमिलैरिटी के साथ एग्जीक्यूट करें या आप प्रेजेंट करें, तो व्हाई कांट वी बी मोर क्रिएटिव, व्हाई कुडंट हैव दिस बीन डन इन अदर वे। शफक को ले आते, शफक कुछ बता देती, बहुत एंगल्स हो सकते थे। तो फिर या तो मैं ये कह रही हूँ कि यू न्यू के इस तरह लोग बात करेंगे इस सिमिलैरिटी पे और बात उठाई जाएगी, तो हम क्या टीआरपी इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, सीन के वायरल होने के लिए किया जा रहा है। And then I would like to say कि मेरे हमसफर didn't need that. मेरे हमसफर did not need any of these things. Yeah. It was already doing great. Yeah. It was already going viral and it was already being talked about. तो इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं थी. Yeah, so I'm waiting to see क्या है, but sadly I'm also disappointed and I wish कि कोई और एंगल लिया जाता. अब अगर आगे आप अगर आप आगे ये भी बोल दें, सॉरी मैं तुम्हें काट रही हूँ, अगर आगे आप ये भी बोल दें कि हो सकता है हमजा का रिएक्शन डिफरेंट हो फ्रॉम व्हाट वाज शोन इन हमसफर, I that is a possibility and I think maybe that is what will happen. उसका रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है वो, लेकिन फिर भी इस सीन को उसी तरीके से या उस सीन जैसा दिखाने की जरूरत ही क्या थी? Why couldn't there have been anything else? So 3 points to address in what you just said, and I was thinking जब आप बात कर रही थी, number one, जो scenes पुराने लेकर आए थे ना कि वो similar हैं, I don't have a problem with that because the story itself was gripping enough, and yes, अगर inspiration है, लेकिन what you've done is, unfortunately, that by swinging the narrative this way, you have made people go back and say these things. Yeah. Because whether we like it or not, this is the first thing that came to my mind and I thought it was just me, so I kept quiet because I said itni achhi kahani ko mujhe nahi, but then I saw everybody else was talking about it, so you have consciously or unconsciously made your audience go there. theek hai. Number 3, I wanted to say something. Yes, Hamza ka reaction, you were saying shayad Hamza ka reaction different ho jaye. उन्होंने जिस तरह दिखाया है ना, उसको इंक्रिमिनेट किया है कि उसने हाथ भी पकड़ा हुआ है, वो बैठी हुई भी, और वो कह रही है कि हमजा के साथ शादी एक हादसा थी. ओके, द बेस्ट ऑफ हस्बैंड्स is going to put 2 and 2 together and think something wrong. The best of wives will do it also. And I feel कि अगर हमजा यहाँ react करेगा, my only problem with Hamza is कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ लेकर आई है ना तो कुछ problem होगी. So I would go back and question the mother, okay, कि what is going on here? And I would definitely ask my wife कि क्या हुआ है. But initial reaction, looking at Hamza flies off the handle, I would expect it would be a little too much against his character if he doesn't react at all. No, because I think I can totally expect from Hamza कि वो because she's pregnant वो हाला को छोड़ेगा नहीं, उसको वापस घर लेके आएगी, बट वो अपना ताल्लुक शायद उसको खत्म कर दे और फिर that's how the story go on कि वो उसको मनाएगी और वो करेगी, because he knows. See, Hamza at the end of the day is a kind-hearted man. वो चाहे उसकी हक पूरे माँ के सामने नहीं कर सकता जिससे हम सब expect करते हैं, but he is not somebody जो इतना संगदिलो, मुझे ये लगता है. So and then I feel स्टोरी को आगे ले जाने के लिए भी शायद उन्हें ऐसा ही कुछ करना पड़े. तो राबिया, तो फिर कम्युनिकेशन कहाँ गया मियाँ बीवी के बीच में? क्या हाला उसको बता नहीं सकती कि तुम्हारी अम्मा मुझे वहां लेकर गई थी हमारी ये, और क्या हमजा उसको ट्रस्ट करके वो उसको बता भी देगी? नहीं, वो उसको बता भी, देखो इट इज नॉट दैट सिंपल, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. वो उसको बता भी देगी, वो यकीन भी कर लेगा, तो बात तो वही कहेगा. अगर मैं भी हमजा की जगह होती तो मैं भी बहुत हर्ट होती कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं था और मुझे किसी और से सुनना पड़ा, तुम्हारी इतनी बड़ी बात थी, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे नहीं बताया. मतलब इतना तो हक है, इवेंचुअली वो माफ कर दे, बट थोड़ी नाराजगी तो देगा. आई डोंट एक्सपेक्ट हिम कि वो बिल्कुल उसकी बात समझ ले और उसको माफ कर दे. आई कैन नॉट. थोड़ा सा तो गुस्सा चलेगा, स्पेशली व्हेन हमजा हैज बीन कॉन्स्टेंटली देयर फॉर हर एंड टेलिंग हर कि मैं हूं. तो भाई तुम बताती तो सही ना, इवेंचुअली तो पता चल ही गया. तो वो अगर माँ को यकीन भी कर ले कि माँ की साजिश है,
it doesn't take the onus of responsibility away from Hala's character in his eyes. Exactly. But then again, we have looked at the backlog and the backstory of Hala and all the abuse she's been through and the dirt that she had in her heart, which yes, we agree she should have told him. I just feel but we cannot treat Hala like any other wife in that sense. Yes, but थोड़ा सा I feel उसके ऊपर onus रहता है कि वो थोड़ी सी डरी हुई रहेगी हमेशा, इसलिए उसने नहीं बताया. अगर हम यही सिचुएशन एक मर्द के ऊपर लेकर आ जाएं, जहां हम उसकी भी इतनी कॉम्प्लिकेशन दिखाते, मैं किसी सूरत उसको माफ नहीं करती कि तुमने झूठ बोला अपनी बीवी से, तुमने उसको ये बात नहीं बताई, या तुमने I think अगर वो इतना अब्यूज दिखाते कि वो कितनी, and that abuser is living in the same house, I think I would think about it. But anyway, and I also feel कि जितना उसको अब्यूज हुआ है वो किया है, यहाँ से इक्वली हमजा ने बहुत उसको सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है, और वो खुद भी कह रही थी कि हमजा यकीन करेगा, सो वो तो I feel लेकिन वो बताना चाह रही थी. She was trying to tell him. She kept saying that she wants to tell him. She should have done it earlier. Because फिर आप लोगों की तमाम efforts को negate कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो. And I do feel love heals. I believe. So she was trying to save the situation by जो promo में दिखाया है वो इसीलिए जा रही थी, because वो कह रही थी मैं सबीन के साथ बुरा नहीं करना चाहती, तो इसलिए वो जा रही थी. सबीन के ऊपर तो तुम बाद में आओगी, पहले बेटा अपना घर तो सही करो ना. Be honest. She's too scared to come out, but I understand where you come from. For me, that's not a justification of her not telling him, and I do There's not. No justification. And I for all those people, there is a but. All those people जो cheat कर रहे हैं, या वो कोई चीज अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं, या वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, keep giving this excuse कि ओ मेरे साथ ये हुआ था, या ये I am sorry. Eventually, excuse नहीं दे रही. She is not giving an excuse. We are looking at her journey, and we are दे रहे हैं ना. मैं दे रही हूँ because I can see all the abuse that she has been through, and I know how hard it is for her to come out living in a society where husbands will not think about it. She doesn't know कि Hamza might be the perfect husband, but tomorrow he'll come around and say कि अच्छा, or because Hamza has surprised us. I would still think ये इस तरह तो हम हमजा की हर एफर्ट को बिल्कुल पानी डाल रहे हैं. हम कह रहे हैं कि बस हम हमजा को एक चांस तो दें, उसको चांस दिए बगैर हमने तो कहा भाई तुम but the chance is like everything on that chance for her. तुम कितने भी अच्छे हो जाओ, तुम कितना भी वो कर लो, लेकिन क्योंकि तुमने एक जगह वो नहीं किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, we can't trust you. अच्छा, supposing she tells Hamza and Hamza says that this is not on, I can't accept it. फिर हाला कहाँ जाएगी? Okay, you have to bear the consequences eventually. Not okay. नहीं. It's not okay. Other women have a place to go. I think honesty is the most important thing in a relationship. And आपके साथ abuse हुआ है, आपके साथ जो भी, अगर आप में इतनी sense है कि आप पता चल सके क्या गलत है या क्या सही है, दूसरे के साथ ज्यादती मत कीजिए, स्पेशली जब दूसरे बंदे ने अच्छा खासा आपको ये चांस दिया है, अच्छा खासा ट्रस्ट दिया है कि आप ये कर सकते हैं, या इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि आप उसको सच बता सकते हैं. अगर but then you are talking about a normal human being who is not Hala. Okay, so do we understand that people who are mentally challenged, who are emotionally challenged? Hello, she's not mentally challenged. Not mentally challenged as in handicap, but I'm saying mentally as in the abuse that she has been through. उसको हमजा ने treat them in the same way as मैं तुमसे वही कह रही हूँ. राबिया हमजा ने दिया है, लेकिन her abuser still lives in that house. शाहजहां उसके साथ रह रही है अभी भी. It's very different. हम ये बात, हम जब ये बात करें ना, मेरा issue with this thing is that means abuse का कोई solution नहीं है. And I feel कि that's not completely correct, and I can be wrong also, please, and माफी उसके लिए. जहाँ एक negative चीज हो रही है, वहाँ एक बहुत positive, strong उसके पास वो भी, उसके पास दादी भी है. आपने और वो है, and she is improving. She is improving. वो जा रही है और वो कह रही थी कि वो कोशिश, हम basically कह रहे हैं कि मोहब्बत और अच्छी कोशिश will have no use. Because somebody has मैं ये कह रही हूँ कि उसको she needed time, she was coming there, लेकिन ये timing खराब हो गई. She had a lot of time. I'm just saying she had a lot of time. We cannot justify this based on the abuse, because हमजा की एफर्ट को आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते. हमजा की एफर्ट को हम मेरा हमजा के गुस्से का क्या करें? हमजा का गुस्सा भी हमने देखा है.
हमजा ने नहीं एक नहीं, दफा हमजा ने किया है। 2-3 दफा गुस्सा नहीं, किया है, एक हमजा ने दफा नहीं किया है। या हमजा ने जहां डिफरेंस आप कर सकते हैं, दैट वाज द टाइम जब शाहजहां ने उसको बोला, हमजा ने उसका साथ नहीं दिया। उससे पहले जहां गुस्सा किया, उसने मोहब्बत में गुस्सा किया कि तुम मुझे बात करी, तुम्हें तलाक दे दूं। इस बात पे वो गुस्सा करे कि मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं, आई एम सॉरी, इफ यू गोना टेक इट नेगेटिवली, दैट फाइन, उसको No, नहीं। I just feel Hamza is a very authoritative person and वो थोड़ा सा डर, जहाँ उसको प्यार मिल रहा है, जहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स आगे ले रही है, एंड उसको दिखाया था पिछली किस में, जिसमें भी she wants to tell him, उसकी नीयत नहीं है खराब, you have to look at her intention, वो I am करना not talking चाहती about है। any of this. My problem is that कि you Hamza are has been saying कि doing वो some, जान के नहीं बता रही, उसकी नहीं मैं नीयत ये नहीं नहीं है। कह रही, no not at all. My Okay. only इस सारी चीजों के से यही कि by giving, by justifying Hala's reaction, Hala's actions, and saying कि abuse को हम करके हम, which has its own importance, I'm not denying it, बट हम ये जो पॉजिटिव चीज हो रही है, जो मोहब्बत हील करी है, जो एफर्ट, जो जितना पेशेंस हमजा ने दिखाया, हम उसको अंडरमाइन करें। एंड आई फील दैट शुड नॉट बी डन फॉर ऑल दोस पीपल हु आर एक्चुअली ट्राइंग फॉर समथिंग, जो कि मोहब्बत दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बंदा इतना पेशेंस के साथ, इतने सब्र के साथ आपको बहुत जगह आपके साथ खड़ा रहा है, आप उसकी सारी एफर्ट्स को निगेट कर रहे हैं। यार हमजा तो उसके साथ नहीं होता ना, जब शाहजहां कमरे में आती है, उसको दो सुनाती है, उसका हाथ जोर से पकड़ के उसको, हमजा इज नॉट देयर। जब वो फोन का किस्सा हो रहा था बाहर खुर्रम के साथ, हमजा तो नहीं था ना वहां, जब उसने आवाज दी थी रईस को कि तुम आओ। देयर इट इज कांस्टेंट अब्यूज टेकिंग And प्लेस, there is constant, and so there's you constant can support for say, Hamza also. जब वो बैठी रो रही होती है, हमजा आके उसको बोलता है, मैं हूँ, मेरी बात सुनो। yeah, but तो Hamza रो is रही not थी। there 24/7. So when we say abuse का कोई हल नहीं है राबिया, abuse का हल होता है, but when that person is, when the abuse is still going on, it hasn't finished yet, it is still, it's not easy for that person. I'm just saying we need to be a little compassionate with Hala, that's all, and it's not her intention. Anyway, I think we've argued a lot and it's been a very interesting argument. Let's see what people have to say. आप लोग जरूर comment में बताइएगा। I have one last point which is very interesting promo में राबिया, if you noticed, क्योंकि हम अभी तक खुर्रम को बुरा 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 कह रहे थे। खुर्रम जब से अज्यूम कर रहा था कि हाला भी टू टाइमिंग कर रही है, उसने कहा कि तुम्हारी तो हमजा से एंगेजमेंट हुई भी थी, तुम भी तो कर रही थी। So उसने उसको उसी पैमाने पे रखा हुआ था जो उसका अपना था। तो अभी in this conversation ये बात खुली, which was very important, and now maybe खुर्रम will actually feel more, and तो I think ये twist अगर पहले लेकर आते ना, तो फिर खुर्रम का turnover would have been more believable. What do you think? Yeah, agreed. Yeah. But Khurram, हाँ, maybe, yeah. है ना? Yeah. Yeah, because अभी तक तो उसको था, he didn't care about Hala. He said you're just as bad as me. तो फिर तुम कर रही थी तो मैं भी कर रहा था. So yeah, जो मैं भूल गई थी actually, I'd forgotten about it. So okay. चलिए, that is all from our side, and आप लोग बताएं आप लोग किस साइड पे हैं, आप लोग का क्या point of view है, and that is all. खुदा हाफिज और अपना ख्याल रखिए।